आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी उनके अध्ययन के स्रोत कैसे हैं और किस तरह से अध्ययन किया गया, ये बात आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत, अध्ययन के जो स्रोत हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। यानी प्राचीनतम भारतीय इतिहास को अगर आप जानना चाहते हैं तो उनको आपको 3 प्रकार से समझना पड़ेगा। इनको 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है साहित्यिक स्रोत, जिसे हम लोग साहित्य स्रोत भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है धार्मिक स्रोत और तीसरा होता है दोस्तों ब्राह्मण साहित्य। यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर होंगे। अब आगे समझने का प्रयास करिएगा कि साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। साहित्यिक स्रोत में 2 तरह के स्रोत होते हैं। पहला स्रोत का नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, धार्मिक साहित्यिक या साहित्य, धार्मिक साहित्यिक या साहित्य कह सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों लौकिक साहित्यिक या साहित्य, ठीक है। अब यहाँ पर साहित्यिक जो स्रोत होते हैं वह 2 भाग में टूट गए। तो जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, धार्मिक साहित्यिक जो स्रोत होते हैं या धार्मिक साहित्यिक जो स्रोत होते हैं या धार्मिक साहित्य जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। पहला होता है क्या? ब्राह्मण साहित्य। क्या होता है? ब्राह्मण साहित्य। दूसरा क्या होता है? बौद्ध धर्म यानी बौद्ध साहित्य, जिसको बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म कैसे विकसित हुआ। जैन धर्म के बारे में यहाँ पर समझेंगे, जैन साहित्य में जैन धर्म के बारे में समझेंगे। और यहाँ पर समझेंगे दोस्तों महाकाव्य के बारे में। इसके बारे में? महाकाव्य के बारे में। और उसके बाद हम लोग चारों पढ़ लेने के बाद क्या पढ़ेंगे? लौकिक साहित्यिक, लौकिक साहित्यिक या साहित्य। तो लौकिक साहित्य में क्या होता है? तो अथर्ववेद का ज्ञाता कौन थे, है ना, कल्लड़ का पुस्तक का क्या नाम है, बिल्लड़ के पुस्तक का क्या नाम है, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। तो हम पहला टॉपिक में इसमें पढ़ेंगे क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में पहला होता है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पहले आता है वेद। पहला का स्थान किसका है? वेद का है। तो वेद जो होते हैं दोस्तों 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 वेद होते हैं। पहला वेद का नाम होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद, चौथा होता है अथर्ववेद, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ दे कि सबसे पुराना वेद क्या है, तो सबसे पुराना जो वेद होता है उसको कहते हैं ऋग्वेद को, सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसकी जो माना जाता है कि ये 1500 ईसा पूर्व से, है ना, 1000 ईसा पूर्व तक की इसकी काल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो 250 साल के बाद हमारी, है ना, ऋग्वैदिक सभ्यता आई। ऋग्वैदिक सभ्यता जो है 250 साल के बाद आई थी, इसलिए इसका जीवनोधि इतना माना जाता है। उसी तरह से सामवेद में दोस्तों संगीत के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद जो होता है तंत्र मंत्र विद्या के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद जो है नया वेद किसको कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। इसमें जादू टोना के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। उसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में कुल मिलाकर 8 ग्रंथ होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे पहला होता है ऐतरेय। क्या होता है? ऐतरेय। दूसरा होता है कौशिकी, तीसरा होता है शतपथ, चौथा होता है वाजसेय, 5वां होता है दोस्तों तैत्तिरीय, और 6ठा होता है पंचवीस, 7वां होता है ताड्य, और 8वां जो होता है गोपथ ब्राह्मण। यानी इस तरह से उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।